आधी रात को आसमान से एक अजीब चीज रेगिस्तान में आ गिरी। इसे एक शिकारी और उसके कुत्ते ने देखा जो लगातार भौंक रहा था। कुत्ता जांच करने के लिए उस रहस्यमयी वस्तु की ओर दौड़ता है, लेकिन तुरंत वापस आ जाता है। तभी शिकारी एक दहाड़ सुनता है और गोली चलाने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि कुत्ता डर के अगले दिन रेनी अपनी मरी छिपकली को अलविदा कहकर ग्रिल पर जला देती है। फिर अपनी माँ लिंडा को याद दिलाती है कि उसे दुकान जाना है क्योंकि अपने सांप के लिए खाना खरीदना है। लिंडा मानती है उसे रेनी का डरावने जानवरों को पालतू बनाना बिल्कुल पसंद नहीं। जब लिंडा का बॉयफ्रेंड चेज नाश्ते पर आता है, रेनी उसे नजरअंदाज कर देती है, जिस पर चेज उसे गुड मॉर्निंग भी न कहने पर डांट लगाता है। गुस्से में बदला लेने के लिए रेनी बाहर जाते हुए चेज की वैन को खरोच देती है। स्कूल में वो अकेली रहती है और सब उसे चिढ़ाते हैं। लंच के दौरान रेनी उसी टेबल पर बैठती है जहां गिल है, जो बाकियों की तरह नहीं है। गिल बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनी का ध्यान सिर्फ खाने पर होता है। क्लास के बाद लिंडा को रेनी को लेने आने में जब लिंडा अपनी बेटी से दिन के बारे में पूछती है, तो रेनी तुरंत बात को लिंडा की देरी पर ले आती है और उसे पता चलता है कि माँ आज काम पर नहीं गई थी। रेनी चाहती है माँ डॉक्टर से अच्छी दवा लिखवाए, पर लिंडा कहती है कि बस सुबह ही खराब थी। रेनी को लिंडा चेज के झगड़े का पता चलता है और वो उसे अलग होने को कहती है। वो बताती है कि चेज मदद नहीं करता और सारा दिन शराब पीता रहता है। लिंडा को अच्छा लगता है कि चेज को उसकी जरूरत है। घर पर रेनी डरावने पालतू जानवरों को खिलाती है और बैंजो बजाते हुए उनके लिए गाती भी है। उसे पता चलता है कि उसका सांप ही उसका सबसे अच्छा दोस्त है, जो दुखद है। डिनर पर चेज वैन की खरोचों का जिक्र कर इशारों में रेनी पर इल्जाम डालता है, पर लिंडा उसे रोक देती है। चेज माइक्रोवेव की बदबू की शिकायत करता है, तो रेनी बताती है उसने सांप के लिए चूहा गर्म किया था। चेज गंदगी देखकर भड़क जाता है और रेनी बदतमीजी से जवाब देती है, तो चेज उसके चेहरे पर चिप्स फेंक देता है। परेशान होकर रेनी घर से बाहर भाग जाती है और उसे अंदर लिंडा और चेज की बहस सुनाई देती है। हालात से तंग आकर रेनी अपनी एटीवी लेकर अकेले रोने के लिए रेगिस्तान के बीचों बीच चली जाती है। तभी उसे शिकारी का उल्टा ट्रक और पास में एक बड़ा सा गड्ढा दिखता है। मुड़ते ही एक दहाड़ते राक्षस को देख वह छिपने के लिए भागती है। वो जीप पीछा करने की कोशिश करता है, पर ट्रक की जंजीर से बंधा है। जंजीर तोड़ने के लिए वह हर जगह इधर उधर भागता है, पर नाकाम रहता है। आखिरकार वह हार मानकर ले जाता है। रेनी मौका देखकर एटीवी की ओर भागती है, पर उस जीव को शिकारी के जाल में फंसा हुआ दर्द में देख वहीं ठिठक जाती है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वह ट्रक के पास जाकर जंजीर हटा देती है। वह जीव चीखता है और रेनी घबराहट में भागने के लिए एटीवी की ओर दौड़ती है। घर पर रेनी लिंडा को चेज को सांत्वना देते हुए देखती है। वह इतनी नाराज होती है कि वह कुछ देर के लिए बाहर रहने का फैसला करती है। सुबह रेनी इलाके में कई हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देखती है। जीव की चिंता में वह मदद के लिए जरूरी सामान की लिस्ट बनाने में अपनी सुबह बिता देती है। वह गिल से उसकी माँ का वीडियो कैमरा उधार मांगती है और बदले में इंग्लिश होमवर्क दे देती है। घर पहुंचने पर लिंडा और चेज उससे बात करने का इंतजार कर रहे हैं। चेज रेनी को 24 घंटे का सोबर कॉइन देकर कल भी टिकने की उम्मीद करता है। रेनी कहती है कल रात पीने से 24 घंटे पूरे नहीं हुए। चेज जवाब देता है वो कोशिश कर रहा है, रेनी भी अपनी माँ के लिए कोशिश करे। चेज के जाने पर लिंडा कहती है कि वो सच में सुधरना चाहता है, पर रेनी सिक्का गिराकर बताती है कि उसने माफी तक नहीं मांगी। बाद में रेनी अपना सामान लेकर दरवाजे पर नोट लगा देती है कि वो होमवर्क कर रही है, परेशान न करें, ताकि किसी को पता न चले कि वो गायब है। फिर वह चुपके से उस जोड़े के बेडरूम में घुस जाती है और चेज की चाबियां चुरा लेती है। जब वो उसका ट्रक खोलती है तो उसे वोदका की बहुत सारी छोटी बोतलें और एक बंदूक मिलती है, जो आखिरी चीज है। बाद में रेनी गाड़ी से रेगिस्तान में उसी जगह पहुंचती है। पहली नजर में उसे वो जीव नहीं दिखता, लेकिन दूरबीन से देखने पर वो उसे गड्ढे में ढूंढ लेती है। फिर वो टेस्ट के तौर पर हवा में बंदूक चलाती है, लेकिन वो जानवर जरा भी नहीं हिलता। इसके बाद रेनी कैमरा लगाकर जाल काटने के लिए धीरे धीरे उस जीव के पास जाती है। वो फिर नहीं हिलता, तो रेनी उसे मना समझकर जाने लगती है। अचानक वो जीव रेनी को गिराकर उसके सिर पर लार टपकाने लगता है। उसे सूंघकर पीछे हटने पर रेनी को यकीन हो जाता है कि वो एक एलियन है। वो बात करने की कोशिश में सेब देती है, पर वो जानवर उसे फेंक देता है। उसी पल हेलीकॉप्टर फिर से उड़ते हुए आते हैं और रेनी एलियन को यह समझाने की कोशिश करती है कि हेलीकॉप्टर भी उतने ही खतरनाक है। शाम को जब रेनी घर जाती है तो उसे एहसास होता है कि चेज की बंदूक कमरे से निकलकर वो चेज को सोफे पर पीते देखती है और वो उसे लिंडा को बताने से मना करता है। वो चाबियों का भी पूछता है, पर रेनी अनजान बन जाती है। बाहर झाड़ियों में एलियन को देखकर वो हैरान रह जाती है। वो उसे चले जाने के लिए कहती है, पर वो नहीं सुनता। इसलिए वो अपनी एटीवी लेकर रेगिस्तान चली जाती है ताकि एलियन उसके पीछे पीछे वहां आ जाए। रेगिस्तान में रेनी एलियन को खो देती है। अचानक वह जीव उसके सामने प्रकट होता है और अपना मुंह खोलकर सुनहरी लहरें भेजता है, जो उसके चेहरे को ढक लेती हैं। कुछ सेकंड तक रेनी का शरीर तैरता है और उसकी आंखें तेजी से चमकती है। जब उसे होश आता है तो सुबह हो चुकी होती है और वह एलियन सो रहा होता है। रेनी उसे गले लगाती है और रखने का फैसला कर घर ले जाकर तहखाने में छिपाती है। रेगिस्तान में हेलीकॉप्टर और एक पूरी जांच टीम अभी भी आसमान से गिरी उस रहस्यमयी वस्तु की तलाश कर रही है। रेनी स्कूल जाने का नाटक कर माँ को फोन कर पक्का करती है कि वो काम पर है। चेज के जाने के बाद रेनी एलियन को मुख्य घर ले जाकर खिलाने की कोशिश करती है, पर वो उसकी दी हुई कोई भी चीज खाने से मना कर देता है। रेनी उस एलियन को पूरा घर घुमाती है और फिर उसे अपने पालतू जानवरों से भी मिलवाती है, लेकिन उसे उन्हें खाने से रोकना पड़ता है। बाद में वो उस एलियन का नाम क्रोक रखने का फैसला। जब रेनी गाती और बैंजो बजाती है तो क्रोक की त्वचा कांपने लगती है।
रेनी अनुमान लगाती है कि वो डर गया है और उसे अपनी सुरक्षा का यकीन दिलाती है। कुछ देर बाद लिंडा डिप्रेशन के कारण काम से जल्दी लौट आती है। चेस उसे 48 घंटे के संयम टोकन की तस्वीर भेजता है और लिंडा कार में रोती है, ये सोचकर कि वह पर्याप्त कोशिश नहीं कर रही है। लिविंग रूम में क्रोक के साथ टीवी देख रही रेनी अपनी माँ को दरवाजा खोलते सुन घबरा जाती है। वो अपने नए दोस्त संग चुपके से निकलती है और गंदगी देख लिंडा चिढ़कर शांत होने की दवा खा लेती है। उधर रेनी और क्रोक तहखाने की तरफ भागते हैं। तभी गिल अपना कैमरा लेने घर आ जाता है। लिंडा उसे रेनी के बेडरूम में जाने देती है, जहाँ वो रेनी के मरे हुए पिता की तस्वीर देखता है। फिर वो तकिया सूंघने की सोचता है, पर अजीब लगेगा सोचकर खुद को रोक लेता है। क्रोक के लिए कुछ पानी छोड़ने के बाद रेनी घर वापस जाती है और अपनी गुस्साई माँ को बताती है कि वह स्कूल नहीं गई क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब रेनी अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि गिल क्रोक का वीडियो देख रहा है। रेनी कहती है कि ये वही जानवर है जिसे उसने रेगिस्तान में देखा था, लेकिन वो भाग गया और शायद नकली था। वो उससे कैमरा ले लेती है और पाती है कि गिल ने टेप चुरा लिया है। वे इस पर लड़ते हैं, लेकिन लिंडा बीच में आ जाती है, जो घोषणा करती है कि दरवाजा खुला रहेगा। लिंडा के जाने पर गिल को सच चाहिए, वरना वो टेप पुलिस को देगा। रेनी गिल को तहखाने ले जाती है। क्रोक लड़के पर हमला करता है, पर रेनी उसे समझाती है कि वो दोस्त है। क्रोक के सूंघते ही गिल बेहोश हो जाता है और अपनी पैंट गीली कर लेता है। थोड़ी देर बाद गिल को होश आता है और उसकी चीख रोकने के लिए रेनी को उसका मुंह दबाना पड़ता है। रेनी गाते हुए क्रोक को सहलाती है। उसकी खाल कांपती देख गिल मान जाता है कि एलियन दोस्ताना है। बाद में गिल रेनी को टेप लौटा देता है और वह राज रखने को मान जाता है। उन्हें पता नहीं कि पास में ही एजेंट ब्राउन उनकी जासूसी कर रहा है और तस्वीरें खींच रहा है। उस शाम रेनी को तहखाने से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो नीचे जाकर क्रोक के लिए बैंजो बजाते हुए गाना गाती है। वह बताती है कि यह साज उसके पिता का था और अपने बचपन के किस्से सुनाती है। रेनी क्रोक को खिलाने की कोशिश करती है, पर वह कुछ नहीं खाता। अगले दिन लंच पर गिल जुरासिक पार्क से प्रेरित अपनी थ्योरी बताता है कि क्रोक पालतू बनना नहीं, बल्कि शिकारी बनना चाहता है। शाम को किशोर क्रोक को हिल कैनियन ले जाते हैं और वह अंततः गिल द्वारा लाए गए सूअरों के झुंड पर हमला करके खाता है। खाने के बाद वह रेनी के लिए सूअर का एक टुकड़ा लाता है। रेनी शुक्रिया में गिल के गले लगती है, पर क्रोक दहाड़कर उन्हें रोक देता है। क्रोक को तहखाने में छोड़कर रेनी अपने कमरे में जाने लगती है। तभी नशे में धुत चेस उसे बालों से पकड़कर अपनी बंदूक के बारे में पूछने से पहले सोफे पर फेंक देता है। रेनी झूठ बोलने की कोशिश करती है, पर चेस समझ जाता है, इसलिए उसे मानना पड़ता है कि वो उसे खो चुकी है। फिर चेस शिकायत करता है कि रेनी उसका सम्मान नहीं करती, क्योंकि वो उसे एक कहानी सुनाता है कि कैसे उसके पिता ने बचपन में उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, लेकिन उसने इसे सम्मान सिखाने का एक तरीका माना। एक डरी हुई रेनी भागने की कोशिश करती है और चेस उसे जल्दी से पकड़ ले। चेस उसे दीवार पर बुरी तरह पटक देता है और ऊपर चढ़कर उसका गला घोटने लगता है। लिंडा उसकी चीखें सुनकर चेस को दूर खींचने के लिए दौड़ती है, जबकि क्रोक भी यह सब सुनकर तहखाने की दीवार पीटने लगता है। घर हिलता है और कुछ देर बाद क्रोक हार मान लेता है। लिंडा इसे भूकंप समझकर चेस का अपमान करती है और उसे बाहर निकालकर आखिर में उससे रिश्ता तोड़ लेती है। उसके झिझकने पर वह दीवार पर बियर की बोतल फेंककर उसे जाने को मजबूर कर देती है। तब लिंडा जाकर रेनी को देखने की कोशिश करती है, पर वो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज है कि उसकी मां ने मामले को इस हद तक पहुंचने दिया और कमरे में भागने का नाटक करती है। असल में तो रेनी तहखाने वह वहीं सो जाती है। अगली सुबह एजेंट जोनाथन रेनी के पास आता है, जो अपना बैज दिखाने और यह बताने के बाद कि उसे बंदूक मिल गई है, उसे अपनी कार में बैठने के लिए मना लेता है। यह चेस के नाम पर है, पर आखिरी उंगलियों के निशान रेनी के हैं। उसके रेगिस्तान में डिब्बों पर गोली चलाने के दावे पर जोनाथन फिलहाल नरमी बरतकर अपना बिजनेस कार्ड देता है। अगर वो उसे जरूरी जानकारी नहीं देती तो वो वारंट और हथकड़ी लेकर वापस आएगा। उधर लिंडा देखती है कि पानी बंद है और प्लम्बर को बुला लेती है। उसे दोस्त समझकर लिंडा काम पर चली जाती है और वो आदमी समस्या देखने लगता है। वो तहखाने में जाकर क्रोक को देखता है और घबराकर अपने औजारों से उस पर हमला कर देता है, जिससे क्रोक उसे काट लेता है। डरा हुआ प्लम्बर अपनी वैन में वापस बैठता है और तेजी से गाड़ी चलाकर भाग जाता है, लेकिन दर्द और डर उसे विचलित कर रहे हैं, इसलिए वह दूसरी गाड़ी से टकरा जाता है। जब रेनी स्कूल से घर जाती है तो लिंडा उससे गंभीर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रेनी उस पर चिल्लाने लगती है और हर चीज का इल्जाम उसी पर लगाती है। इससे लिंडा पूरी तरह टूट जाती है और कमरे में जाने से पहले रेनी को पानी का सच बताती है। रेनी समझ जाती है कि पाइप क्यों टूटे और वो तहखाने भागती है, जहाँ उससे फर्श पर इंसानी खून मिलता है। वो क्रोक को देखती है तो पाती है कि एलियन के भी खून निकल रहा है। रेनी उससे लोगों को नुकसान न पहुंचाने को कहकर आखिर मान ही लेती है कि वो क्रोक को अब घर में नहीं रख सकती। इस बीच गिल से मिलने के लिए ब्राउन उसके पास आता है। शाम को रेनी अपनी एटीवी से रेगिस्तान जाकर क्रोक को उसका पीछा करने के लिए उकसाती है। वो इतनी तेजी से दौड़ने लगता है कि गाड़ी से भी आगे निकल जाता है। गिल से मिलकर रेनी बताती है कि वो क्रोक को चेस की वैन से एक रिजर्व ले जाना चाहती है, जहाँ उसे कोई ढूंढ न पाए। इसके लिए उसकी सुरक्षा पक्की होने तक उसे साथ रहना होगा। गिल ने बताया। जानकारी न देने पर ब्राउन ने उसके प्रवासी रिश्तेदारों को निकालने की धमकी दी, पर गिल चुप रहा। क्रोक को रेगिस्तान में छिपाकर रेनी यात्रा की पैकिंग के लिए घर जाती है, जहाँ वह लिंडा के लिए एक खत रखकर अपने सारे पालतू आजाद कर देती है। जैसे ही वो वैन में बैठती है, नशे में धुत हथियारबंद चेस आकर उसे बाहर खींच लेता है। फिर वो रेनी और लिंडा को लिविंग रूम में बैठने पर मजबूर करता है, ताकि शिकायत कर सके कि उसे प्यार नहीं, सब व्यर्थ। चेस से पिटती लिंडा डरकर अपनी बेटी को भागने को कहती है। रेनी भागती है तो चेस पीछा कर उसका चेहरा वैन पर दे मारता है।
फिर वो उस पर बंदूक तानकर कहता है कि लिंडा के उससे प्यार न करने की असली जिम्मेदार वही है। अचानक क्रोक चेस को वैन पर पटककर उसे मार डालता है। रेनी के एलियन को रोकने पर क्रोक उस पर दहाड़कर भाग जाता है। तभी गिल वहां आता है और चेस की लाश देखकर उल्टी कर देता है। उसे लगता है कि क्रोक अब मदद से परे है और वह बताता है कि उसने एजेंटों से बात की है। अचानक जोनाथन घर से बाहर निकलता है और सीधे एटीवी के टायरों पर गोली चलाता है। जल्दी उसकी पूरी टीम आकर घर को घेर लेती है और अपने रेनी को कुर्सी से बांधकर बालों पर नेट के जरिए कंप्यूटर से जुड़ा जाता है, जो पुष्टि करता है कि एलियन से उसका बंधन एजेंटों के देखे अब तक का सबसे मजबूत है। जोनाथन रेनी की उंगली तोड़ देता है ताकि वह क्रोक उसकी आवाज सुनता है और तुरंत घर की ओर वापस भागता है और सीधे एक जाल में चला जाता है जो उसे लगातार झटके देकर बेहोश कर देता है। रेनी दया की भीख मांगते हुए चिल्लाती है, लेकिन जोनाथन उसे सुला देता है। बगावत। वह समझाती है कि क्रोक सिर्फ उसका दोस्त है, मगर जोनाथन इस बात पर अड़ा है कि यह बहुत खतरनाक है। वो बताता है कि रेनी एलियन को खोजने वाली पहली इंसान नहीं, बल्कि ऐसा कर जिंदा बचने वाली पहली इंसान है। सरकार का मानना है कि क्रोक को इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान जीवों ने बनाया है, जिसे जासूसी के लिए धरती पर भेजा है, यानी भविष्य में हम पर हमला हो सकता है। एलियंस को मारने का बेहतरीन तरीका जानने के लिए जोनाथन चाहता है कि वैज्ञानिक क्रोक से जुड़ी रेनी की जांच करें। लिंडा पागल, तुम अपाहिज। लिंडा को जब रेनी से मिलने दिया जाता है, वो खत पढ़ने की बात बताकर अपनी बेटी से सब कुछ के लिए माफी मांगती है। लिंडा के जाने के बाद क्रोक का ध्यान खींचने के लिए रेनी वही दोहराती है जो जोनाथन ने उसके हाथ के साथ किया था। उसकी चीख सुनकर जोनाथन दौड़कर आता है और उसका मुंह बंद करता है, तो रेनी उससे काट लेती है। मन से आजाद होकर क्रोक दौड़ता है और रास्ते में आए सभी गार्डों को मारने लगता है। लाइटें टिमटिमाती हैं और पूरी इमारत में अलार्म गूंजने लगता है। क्रोक लैब से भागकर क्वार्टरों में दौड़ता है और जो भी उसे रोकता है उसे गिरा देता है। लिंडा को अपनी बेटी की फिक्र है, पर दरवाजा बंद है, इसलिए उसे वेन से ही भागना पड़ेगा। गलियारे में सारी लाशें देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। जोनाथन और ब्राउन फौरन अपने हथियार तैयार कर दरवाजे पर तान देते हैं, मगर क्रोक लकड़ी तोड़कर अंदर घुसता है और दोनों को हवा में उछाल देता है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। फिर क्रोक उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी रेनी उसे रोक लेती है। क्रोक को सहलाकर शांत करने पर वह जोनाथन की चाबियों से आजाद होकर दोनों भाग निकलते हैं। बाहर रेनी और क्रोक कार में घुसने की कोशिश करते हैं। जोनाथन भी बाहर आकर गोलियां चलाता है, पर किस्मत से पास मौजूद गिल वक्त पर चेतावनी दे देता है। रेनी और क्रोक एक कार के पीछे छिप जाते हैं और जोनाथन गाड़ी पर गोलीबारी करता रहता है, बिना ये सोचे कि गोली लड़की को लग सकती है। रेनी को बचाने के लिए बेताब क्रोक बाहर आता है तो जोनाथन उस पर कई गोलियां चलाता है, फिर भी क्रोक उसे गिराकर मार डालता है। क्रोक के भी मरने की पुष्टि होने पर रेनी अपने दोस्त के पास भागती है और टूट जाती है। लिंडा और गिल भी उसे संभालने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके कुछ समय बाद लिंडा, रेनी और गिल तीनों एक साथ पिकनिक मना रहे होते हैं। उधर एक सरकारी लैब में वैज्ञानिक क्रोक के शरीर की जांच कर रहे थे, तभी वो अचानक सब्सक्राइब करना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।